धरना स्थल पर आ चुके हैं सर्व समाज के लोग। आप देख रहे हैं एसडीएम कार्यालय गंगापुत्री के धरना स्थल पर आ चुके हैं और यहीं पर उनका धरना स्थल है एसडीएम कोर्ट के सामने। इस मामले में जो आरोपी है, जो दोषी है, गौ माता संघर्ष समिति के द्वारा सर्व समाज के द्वारा एसडीएम कोर्ट पर क्रमिक धरना अनशन शुरू हो रहा है दोस्तों यहाँ पर। और एसडीएम कार्यालय के सामने आप देख रहे हैं दोस्तों, रोड पर यहाँ पर क्रमिक धरना प्रदर्शन। एसडीएम कार्यालय गंगापुर सिटी के सामने धरना स्थल पर पहुँच गए हैं और क्रमिक अनशन शुरू हो गया। और माननीय यहाँ पर आर्य साहब बैठे हैं। आर्य साहब क्या कहना चाहेंगे? गौ कशी के मामले में 4 आदमी अभी तक बकाया हैं और इतना समय देने के बाद में भी अभी तक उनको गिरफ्तार नहीं किया गया है। हम चाहते हैं कि उनको चारों को भी गिरफ्तार किया जाए, जिससे कि इसकी जांच ठीक प्रकार से हो सके। पुलिस का रवैया संतोषजनक नहीं है और पुलिस पता नहीं किन कारणों से इसमें ठीक प्रकार से कार्रवाई नहीं करना चाहती, इसलिए हमने धरना प्रदर्शन प्रारंभ यहाँ पर किया है। कितने दिनों तक चलेगा सर ये धरना प्रदर्शन? चलने के बाद फिर महापड़ाव की तैयारी होगी और फिर बहुत बड़ा आंदोलन होगा। प्रारंभ में हम चाहते हैं कि शहर की शांति व्यवस्था भंग ना हो, इसलिए धरना प्रदर्शन करके ही प्रदर्शन को हम ये प्रशासन को और पुलिस को कहना चाहते हैं वो शेष आरोपियों को भी शीघ्रतम गिरफ्तार कर ले, अन्यथा महापड़ाव और बड़ा आंदोलन होगा। तो ये जिम्मेदारी पुलिस और प्रशासन की होगी, हम तो खुलेआम चेतावनी दे रहे हैं। लेकिन प्रशासन ने जो मुख्य आरोपी ठेकेदार है उसको पकड़ करके और ये कहा कि साहब हमने तो मुख्य आरोपी जो मांग थी उसके अनुसार हमने पकड़ लिया है। नहीं, मुख्य आरोपी तो पकड़ लिया, लेकिन जो कत्ल कर रहे थे, गायों की खाल उधड़ रहे थे, मांस उधड़ रहे थे, उनको तो पकड़ा ही नहीं अभी तक। 4 लोग ही बकाया, 6 लोग थे, है ना। और पुलिस की रिपोर्ट जो हुई है FIR वो उदय चंद नाम की कोई ASI ने कराई है, उसमें 2 ही आदमी बताए उन्होंने। मौके पर 2 आदमी तो उन्होंने पकड़ रखे थे गाँव वालों ने, पुलिस ने थोड़ी पकड़े, उसने तो कोई पकड़ा ही नहीं है। गांव वालों 2 आदमी पकड़ रखे थे, 4 आदमी उनको देख करके भाग गए थे, जिनकी गायें कटी थी, उन लोगों ने इकट्ठे होकर के उनको पकड़ा था। तो शेष 4 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया जाए। वो कौन है? ठेकेदार को भी रिमांड लिया तो उससे पूछताछ ही नहीं की। कौन है वो 4 आरोपी? ठेकेदार किस तरह से, जब नगर परिषद का उसको ठेका ही नहीं है तो किस प्रकार से वो इस कार्य को कितनी गति से कर रहा है, वो जानकारी हमको अभी तक जो है ना प्राप्त नहीं हुई। तो ठेकेदार को ये पूछा जाए कि वो 4 आदमी कौन थे। 2 तो यूपी के बताए, वो 2 या राजस्थान के हैं। तो 4 आदमियों को भी गिरफ्तार जो है यहाँ पर करना। तो अधिकारियों को लेकर के भी आपके मन में कोई संशय के साथ कुछ अधिकारी जो इसमें लीपापोती कर रहे हैं? सरहद थाने का जो कोतवाल है उसकी जो है ना गतिविधि संदिग्ध लगती है, क्योंकि सदर थाने से थोड़ी दूर पर ही ये कार्य हो रहा है, कितने दिन से हो रहा है और सदर थाने को इसकी जानकारी नहीं, ये संभव नहीं हो सकता। पुलिस के पास रोज बीट अधिकारी रहते हैं, गश्त करते हैं और ये काम महीनों से जो यहाँ पर चल रहा था, पुलिस कहती है हमको जानकारी नहीं। तो ऐसा आप समझते हैं कि या तो अयोग्य है वो अधिकारी या वो जानबूझ करके इस केस को छिपाना चाहता है। अब वो किन कारणों से छिपाना चाहता है ये तो पुलिस कप्तान ही जो है ना जवाब दे सकते हैं। ये कहना। तो किन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि ADM इसमें संदिग्ध है और दूसरे जो है CI जो है जिसका नाम कैलाश चंद मीणा है, सदर थाने का CI है, उसके पास जांच है और उससे जांच प्रभावित हो रही है। तो जांच को जिस ढंग से होना चाहिए इतने बड़े कांड की, ये इतने बड़े कांड की जांच सही प्रकार से नहीं चल रही है। इसके लिए हम चाहते हैं कि इनको यहाँ से स्थानांतरण किया जाए। अच्छा मदन जी, एक चीज़ और है, गौपालन मंत्रालय अलग से बना हुआ है, सरकार खूब गौशालाओं को पैसा भी देती है, उसके बावजूद भी एक बड़ा मुद्दा यह है आवारा गौवंश।
उससे निजात शहर को नहीं मिल पा रही है, तो इसको लेकर के भी आप लोग कभी मांग उठाएंगे सर? इसमें भी तो करें कुछ। हमने यहाँ पर जो गौशाला है, तो सबसे बड़ी गौशाला गोपाल गौशाला है, उसके लिए कलेक्टर साहब को हमने एप्लीकेशन दी है कि हमको जमीन दी जाए चारागाह के लिए, गोचर भूमि दी जाए, जिससे कि सारी गायों को हम इकट्ठा करके रख सकें। और जो अनुदान की बात करते हो, अनुदान गवर्नमेंट केवल कहती है, जो कुछ नहीं रही है। गोपालन विभाग बिल्कुल मिट्टी का बाधा बन करके बैठा हुआ है, उसको भी कहते हैं तो वो भी कोई कार्रवाई नहीं करता। जब तक गौओं को, अब इस समय गोपाल गौशाला में 250 गायें हैं, 250 गायों का रोज पालन करना कितना कठिन कार्य है आप जानते हो। एक गाय को 5 किलो चारा चाहिए, इसी से अनुमान लगा सकते हो लाखों रुपए का बजट है। दान चंदे से इसकी हम लोग पूर्ति कर रहे हैं, लेकिन सरकार के नाम पर हमको कुछ प्राप्त। गोपाल गौशाला को बताया जा रहा है कि चंदा तो दिया जाता है सरकार की तरफ से, कुछ राहत तो एडॉक ग्रांट दी जाती है, अनुदान नहीं दिया जाता। एडॉक ग्रांट में अनुदान में अंतर है। अनुदान प्रत्येक उस तरह का एडॉक ग्रांट एक जो है एकजाई होती है, एक राशि दे दी 1000, 2000, 5000 रुपये, उससे क्या होता है? गौशाला का खर्च जो है 5000 रुपये रोज का है, 1.5 लाख रुपए महीने का। एक गौशाला का 6 गौशालाएं चल रही हैं यहाँ पर। गोपाल गौशाला के भी 2 ब्रांच हैं, एक नहर रोड पर है, एक भजनाश्रम पर है। एक गौशाला नंगे बाबा गौशाला चल रही है, एक ये डोंगरी वाले बालाजी पर चल रही है, एक दौलतपुर में 108 फुटी गौशाला चल रही है। इन सबको जो है ना, इतना गौशालाओं के लिए अनुदान देना चाहिए। उस समय अशोक गहलोत जी ने जिस समय चुनाव घोषणा पत्र जारी किया था, तो उन्होंने कांग्रेस के घोषणा पत्र में ये बात कही थी कि हम जो है ना प्रत्येक ब्लॉक के अंदर गौशालाएं बनाएंगे, लेकिन आज तक किसी ब्लॉक में बनी हो तो हमारे नोटिस में तो है नहीं। आपके मुताबिक बताएं। अली साहब, सरकार ने तो घोषणा की थी कि प्रत्येक जिले लेवल पर नंदी गौशाला भी खोली जाएगी, क्या वो? कुछ भी नंदीशाला गौशाला नहीं खुली है, ना गौशाला खुली है, ना नंदी गौशाला चली है, ना अनुदान दिया है। केवल घोषणाओं तक ही घोषणा पत्र रह गया, कोई कार्रवाई कांग्रेस सरकार ने आज तक। अब ये क्रमिक धरना जो है आपका, इसको लेकर के आगे क्या रणनीति रहेगी? ये चलेगा कुछ दिन, और इसके बाद में अगर कार्रवाई नहीं हुई तो फिर हम महापड़ाव करेंगे। और उसकी बहुत बड़ी तैयारी हमारी हो रही है, और वो प्रशासन को संभालना उसके लिए बहुत कठिन कार्य हो जाएगा। तो हम प्रशासन से निवेदन करना चाहते हैं और चेतावनी भी देना चाहते हैं, या तो समय रहते शीघ्र आप लोग गिरफ्तार करो, इसकी सही तफ्तीश करो, कितने दिन से गायें कट रही थी, इसका लिंक हिंडौन से बैठा हुआ है। हिंडौन से यहाँ से पिकअप भर करके हिंडौन जाती थी, और हिंडौन से दिल्ली के लिए जाता है यहाँ पर गौमांस। ये कितने महीनों से ये कार्य चल रहा था, एक दिन का कार्य ये नहीं था। और उस जगह पर सामान्य आदमी का प्रवेश होता नहीं। आपने भी वो स्थान देखा है, कोई आदमी बात दिन में घुस नहीं सकता, न रात में घुस सकता है। ऐसे स्थान पर ये कार्य चल रहा था। 20 बाई बॉस का हौज बना हुआ है, बर्फ पड़ी हुई है, हथौड़ा पड़ा हुआ है, इसके तरह गायों का दुर्गम जो है ना बध हो रहा है, और प्रशासन कुछ नहीं कहता। कुछ नहीं हुआ, ये मृत गायें हैं, मृत गायों का भी पशुओं का खाल नहीं उधेड़ सकते, मृत गायों का बांस भी आप नहीं उठा सकते। वो भी गौवंश जो अधिनियम बना हुआ है 1995 का, उसके अंदर भी अपराध है। तो ये अपराध, इतना बड़ा अपराध हो रहा था, उस अपराध को सदर थाने के 100 मीटर दूर कचरा डिपो है, तो क्या सदर थाने को इसकी जानकारी नहीं थी? ये पाताल में से ले आते हैं, पुलिस वाले पकड़ना चाहते हैं तो, और अपराध चोरों को पकड़ते हैं, जेब कटर को पकड़ते ही पकड़ते हैं, लेकिन वो जानबूझ करके उन्होंने इस कार्यवाही की तरफ कोई कार्रवाई नहीं की। इसका हमको बहुत आत्मिक दुख है। अली साहब, एक चीज़ पर हम जानना चाहेंगे, नगर जैसे ये विवाद हुआ था तब से अब जो गाय, मृत गाय हैं, उनको भी नियम अनुसार दफनाना चाहिए। हाँ जी, लेकिन अभी भी हमने देखा है जो मृत गाय हैं उनको दफनाया नहीं जा रहा है, इसको यूँ ही फेंका जा रहा है। ये अपराध कर रहा है प्रशासन। इसमें नगर परिषद के जो कर्मचारी हैं, जो जिम्मेदार कर्मचारी है, क्या वो उनकी लापरवाही नहीं है इसमें? उनकी भी लापरवाही है। नगर परिषद के कर्मचारियों की ड्यूटी है कि वो गायों का निस्तारण जो है ना सम्मान पूर्वक करें। गौ माता है, उसको हिंदू समाज गौ माता मानता है, उसका दूध पीते हैं, उसका है ना। आप गौ को माता इसलिए माना जाता है भैया कि उसका पेशाब से भी 48 प्रकार की औषधियाँ बन रही हैं। उसके गोबर से भी, गौ का वरदान है वो दिया हुआ। उस गोबर को अगर खाद के रूप में प्रयोग करेंगे, अन्न की कोई कमी नहीं रहेगी। आज पानी 200 फीट पर चला गया, उसका कारण क्या है? रासायनिक खाद। पशुओं का जो गोबर था, गायों को पालते नहीं, बेजारों को पालते नहीं, भैंसों को पालते नहीं, बकरियों को पालते नहीं, सबकी कटिंग हो रही है, कत्ल खाने को ले हुए हैं। तो हम चाहते हैं कत्ल खाने बंद होने चाहिए और सही रूप में जो है ना ये गोबर का उपयोग होना चाहिए। अरे साहब, हमारी प्रशासन के कुछ अधिकारियों से भी बात हुई, तो प्रशासन का कहना है कि हमने जो मुख्य आरोपी, जो मुख्य ठेकेदार है, उसको गिरफ्तार कर लिया, और उसके साथ में दो लोगों को पहले गिरफ्तार किया जा चुका है और उनको जेल भेज दिया, और अभी इसकी जाँच जारी है। वो आदमी पुलिस ने नहीं किए हैं, वो काम वालों ने पकड़े हैं। पुलिस ने तो केवल बहुत आंदोलन के बाद में ठेकेदार अली हुसैन को पकड़ा है, लेकिन 4 आदमी जो उस कार्य में और लुप्त थे, 6 आदमी थे जो खाल उधेड़ रहे थे, मांसू। तो क्या उनका अपराध नहीं होता है? क्या नौकरी करने वाला कोई ये कहेगा कि हमको चोरी करके ले आओ और मैं चोरी करने चला जाऊंगा, तो क्या मुझ पर कोई धारा नहीं लगेगी? ये तो गलत बात है बिल्कुल। जो कर रहे थे उनको वही अपराध है।
सर जैसे 15 तारीख को बालाजी चौक पे भी बताया गया था कि जो 2 गिरफ्तार करवाए हैं उनमें से भी एक निर्दोष बताया गया था आपके द्वारा ही। वो कर्मचारी है, निर्दोष तो हम नहीं कह सकते उसको पूरी तरह से। उन्होंने कहा था कि उसका कोई भी हाँ, नहीं है, वो ये है कि उसको वो कर्मचारी है, वो उसको मजदूरी दैनिक मजदूरी पर लगा रखा है। तो लेकिन कर्मचारी भी अगर जो है ना कर रहा है गड़बड़ तो अपराध तो है ही है, कानून की दृष्टि में अपराध। सर आप क्या कहना चाहेंगे गौ संरक्षण के जो आप यहाँ पे संयोजक भी हो और अध्यक्षता भी निभा रहे हो? अभी हमारे संरक्षक महोदय सब बातें हैं जो बोल ही दिए, बोलने के लिए तो वैसे कुछ भी नहीं रहा। हम ये चाहते हैं गौ माता मानव जाति की सभी की माता है। आज चाहे कोई किसी भी जात धर्म का मानता हो अपने आप को, सर्वधर्म इसको पालता था, इससे खेती होती थी इसके बछड़े से। आज ट्रैक्टर संसाधन चलने की वजह से हमारी गौ माता दर दर भटक रही है, जिसके लिए अभी हमारे संरक्षक महोदय ने बोला गौ पालक का अलग वो बना हुआ है। उसके लिए हम आम जनता से प्रत्येक स्टाम्प पर जो कर सरकार को हम देते हैं, करोड़ों की संख्या में स्टाम्प राजस्थान में बिकते हैं, फिर उसके बावजूद भी इस तरीके की घटनाएं उस पर टैक्स लगा हुआ है भाई, उसको प्रत्यक्ष में क्यों नहीं उतारा जा रहा है, धरा पे क्यों नहीं उतारा जा रहा है, गौ को बचाने का प्रयास क्यों नहीं किया जा रहा है। इन चीज़ों की हमारी प्रशासन से मांग है, दोषी अधिकारियों को गिरफ्तार कार्रवाई हो एवं जो वर्तमान मुलजिम अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए हैं। हमारे जो कार्यकर्ता बंधुओं ने 2 पकड़ के दिए, एक ज़्यादा दबाव बनाने पर अली हुसैन नाम के मुलजिम को गिरफ्तार किया प्रशासन ने। बाकी का हम ये चाहते हैं, गंगापुर की आम जनता ये चाहती है कि इसका पूर्ण रूपेण खुलासा होना चाहिए। कहाँ ये से आता था, कहाँ ये जाता था, कौन इसको खरीदता था, कहाँ ये विक्रय हो रहा था, उन चीज़ों का अगर खुलासा नहीं होगा तब तक इसका पूर्ण रूपेण अंकुश लगने की संभावना मुझे लग नहीं रही। सर जैसा आपने बताया कि गवर्नमेंट से आप कहते हैं कि स्टाम्प का भी अपना कर देता है, तो कहीं ना कहीं गौ सेवक आम जनता का भी एक फर्ज नहीं बनता कि जैसे हम गाय तो पाल लेते हैं पर उन्होंने एक वो धर्म के नाम पे, जैसे कोई मृतक होता है तो उसके नाम पे कि पंडित जी को गाय दे दो, फिर वो गाय ले जाते नहीं है, वो छोड़ दी जाती है। इसका असली जिम्मेदार कौन है? जो गाय छोड़ता है वो है या गवर्नमेंट है? छोड़ने वाला भी है। आज जो पाल रखी है और वो अगर उसको छोड़ता है, गांव में तो क्या गोचर भूमियों पर कब्जा कर लिए गए हैं। हाँ। राज्य सरकारों ने, हमारे बुजुर्गों ने मंदिर माफिक गोचर भूमि जो गायों के लिए दी थी, उन गायों की भूमियों का सदुपयोग क्यों नहीं किया जा रहा है सरकार द्वारा। हम छोटे छोटे थे जब हम देखते थे कि ग्राम पंचायत में अगर किसी भी व्यक्ति की गाय खुल जाती थी तो सरपंच द्वारा एक बंधन होता था, उस बंधन में उस गाय को बंद कर दिया जाता था। जो व्यक्ति आता था उससे जुर्माना लिया जाता था। तो उसी प्रकार की दोबारा से क्यों नहीं की जाती है? इसमें सरकार भी दोषी है। उसमें सरकार के साथ साथ कहीं ना कहीं आम जनता भी तो दोषी है सर। जैसे पाल तो लेती है उसको छोड़ दिया, मगर उस चीज़ का बंधन करो ना। पहले जो आप लोगों ने कर रखा था संविधान में कि भाई सरपंच अगर कोई भी गाय पशु आवारा और उड़ता हुआ किसी भी किसान के हानि पहुंचाना, फसल को नुकसान पहुंचाता, तो वो बाड़े में बंदी हो जाती थी उसकी। वो अपने आप किसान हेरता हुआ आता था उसको। और हमको इन बातों से कोई मतलब नहीं है। हमको केवल और केवल गाय माता जो है उसके न्याय के लिए बैठे, हम कोई नेतागिरी के लिए नहीं बैठे। हम केवल गाय, गंगा, धर्म, उसकी रक्षा का काम करते और उसी की बात करें। गौ माता के साथ कहीं ना कहीं न्याय तो ये भी है कि जैसे हमारा गाय डोल रही है और जो धनी उसका जो मेन हकदार है जो मानता है और उसको छोड़ रहा है, तो वो भी तक अन्याय कर रहा है। पुलिस प्रशासन मालूम करे, हमारा काम नहीं है। कहने का मतलब ये है, लोग बाग उन लोगों से आपका क्या कहना है जो लोग दूध पीकर गाय को छोड़ देते हैं? उनसे हमारा निवेदन ये है कि भाई वो उस गाय को पाले, बांधे, चराए। उनसे इतना ही निवेदन है हमारा, और कोई निवेदन। और प्रांतीय अधिकारी भी यहाँ पे आए हुए हैं। क्या कल शुभ नाम क्या अपना? मैं अमितोष पारिक, विधि प्रांत सह प्रमुख विश्व हिंदू परिषद से यहाँ पर हूँ उपस्थित। विश्व हिंदू परिषद की जिम्मेदारी थी और शिकायतकर्ता में भी हमने जिम्मेदारी उठाई और आज हमारा प्रवास यहाँ मुख्य रूप से रखा गया। इसके कारण ये है, मूल हेतु, कि जिस तरह से ये घटना घटित हुई है गंगापुर में, ये कोई पहली प्रथम घटना नहीं है जो घटित हुई है।
लगातार निरंतर रूप से कभी गौ कशी की घटना हुई है, गौ वंश को काटने की घटना हुई है, गौ बछड़े के साथ बलात्कार की ऐसी घटनाएं यहाँ पे निरंतर रूप से चलती आ रही है। प्रशासन से जिम्मेदारी ना लेते हुए इस तरह से घटना को रोका ना गया। इस तरह के वजह से विश्व हिंदू परिषद ने इस प्रथम स्थान पे आते हुए यहाँ पे शिकायत करी है और आज इस मुकदमे को लड़ने के लिए मैं यहाँ पर मौजूद हूँ विश्व हिंदू परिषद की तरफ से कि अगर ये लड़ाई सड़क पर उतर के लड़ी जाएगी तो संगठन इसमें साथ है, और अगर ये लड़ाई कानूनी रूप से लड़ी जाएगी तो भी संगठन पूर्ण रूप से इसके साथ है, क्योंकि पहली घटना नहीं। और ये विश्वास में दिलाना चाहता हूँ संगठन की तरफ से कि ऐसी घटना भविष्य में अगर होती है तो लड़ाई सड़कों पर भी लड़ी जाएगी और लड़ाई कानूनी रूप से भी लड़ी जाएगी। बिल्कुल है। ये बूचड़ खाने जो चल रहे हैं इसका लाइसेंस कौन दे रही है? भारत सरकार दे रही है, स्टेट गवर्नमेंट दे रही है, किसी पार्टी से मतलब नहीं है। गोवंश की रक्षा की बात तो चल रही है सब जगह, लेकिन गोवंश को कौन कटवा रहा है? एक्सपोर्ट कौन कर रहा है गायों के लिए? गायों का मीट जो ब्राज़ील के बाद में हिंदुस्तान दूसरा देश है जो बीफ का एक्सपोर्ट करवा रहा है, तो वो एक्सपोर्ट कौन कर रहा है? वो एक्सपोर्ट कौन कर रहा है? उसका लाइसेंस कौन दे रही है? सरकार दे रही है। तो 5 स्टार होटलों के ऊपर बीफ है मेनू में पेश किया जाता है। लाइसेंस किसने दिया है? भारत सरकार ने। कौन सी सरकार? भारत सरकार। फालतू में जानकारी नहीं, आपको बात कर रहे हो। वैसे आप इधर आइए, ऊपर इधर आइए, स्वागत है आपका, मंच पर आइए, आइए इधर आओ, आ गया सो के आइए देख रहे हैं यहाँ पर किस तरह से दम से सूरज जी। सर जैसे ठेकेदार ने द्वारा बताया गया था कि अपने पास वो लाइसेंस बता रहा है, ज्ञापन देता है। गंगा पुष्टि के एसडीएम कार्यालय पे आते हैं, गंगा परिषद शुरू हो चुका है यहाँ पर। और अगर ठेकेदार का मांस विषयों के लिए दिया था, गाय काटने के लिए कोई ठेकेदार लाइसेंस नहीं लेते हैं, ना नगर पालिका देती ना सरकार देती, और ना एक्ट के अंदर में 1995 का जो एक्ट है राजस्थान के अंदर में, उसमें भी इसको कानूनी अपराध माना गया सेक्शन Q2N के अंदर में, स्लॉटर को भी और इसकी तस्करी को भी। जिस तरह से यहाँ पे मांस मिला है गौवंश का और जिस तरह से प्रशासन की नोक के नीचे अवैध धंधा चलता रहा, इसे साफ रूप से प्रकट होता है कि जो काटने वाला था वो भी आरोपी है, जो उसके संज्ञान में था वो भी आरोपी है, और 120 के बी के अंदर में भारत के दंड प्रक्रिया संहिता के अंदर में उसके चलते हेतु हर जना जो उसमें सम्मिलित है वो आरोपी है भारत के कानून के अंतर्गत के अंदर में। क्या इसमें नगर परिषद के कर्मचारी जो मापा मृत जानवरों को डालते हैं, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है दफनाने की? बिल्कुल है, बिल्कुल। वही मैंने जिस तरह से अभी आपके समक्ष बात रखी कि जो भी अगर प्रशासन के अंतर्गत में रहते हुए और नाक के नीचे में अगर इतना बड़ा अवैध गोवंश की हत्या का अपराध हो रहा था, तो इसके अपराध के संलग्न चलते हुए जो भी इसमें सम्मिलित है वो कानूनी रूप से अपराधी है और उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करी जाएगी। थैंक यू देख रहे हैं फिलहाल गंगा पुष्टि के एसडीएम कार्यालय पर विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और सर्व समाज की तरफ से ये धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है। और कृमि का अनशन शुरू होगा सर? आर्य समाज के लोग सम्मिलित है, पूरा है आर्य समाज, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, सभी सर्व समाज की तरफ से ये कृमि का अनशन चल रहा है और आज से शुरू हुआ है और कुछ मांगों के लिए ये कृमि का अनशन किया जा रहा है।